तो जब गुरु की कृपा होती है तब प्रभु तक पहुंचने का मार्ग जीवन में सरल हो जाता है। और इसलिए हमारी आत्मश्रद्धा को बढ़ाने वाले से गुरु हमें मिलने चाहिए। और हमारे शास्त्रों में गुरु के कई प्रकार बताए हैं, थोड़ी सूक्ष्म चर्चा इस पर भी हम कर लें। सबसे पहला प्रकार बताया है विचार गुरु, जिसके सानिध्य में हम बैठे हों और हमारे मन में कभी भी लौकिक विचार ना आवे, ऐसे पॉजिटिव वाइब्रेशन हमको मिलते रहते हैं। जिनके सानिध्य में, जिनके सन्मुख बैठ करके सारी लौकिकता हमारे मन में से चली जाए। प्राचीन समय में जो ऋषि मुनियों के आश्रम थे, उनकी एक ऐसी ऑरा थी, कहते हैं 150-200 मील तक ऐसे वाइब्रेशन होते थे कि परस्पर विरोधी स्वभाव वाले हिंसक पशु, बाघ और बकरी साथ में मिल करके पानी पीते थे। जंगली पशु भी अपना हिंसक स्वभाव भूल जाते थे। ऐसी ऑरा वहां मिलती थी, ऐसी पॉजिटिविटी मिलती थी। ऐसे गुरु का यदि सानिध्य मिले तो इंसान भी इंसान बन सकता है। और दुख की बात यह है, किसी पशु को नहीं कहना पड़ता है कि तुम पशु बनो, गधे को नहीं कहना पड़ता है गधे बनो, गधा ही होता है। लेकिन मनुष्य को बार बार कहना पड़ता है कि तुम मनुष्य बनो। मनुष्य होकर के भी हम अपनी मनुष्यता को भूल जाते हैं, और इसीलिए गुरु की जीवन में आवश्यकता है। केवल सानिध्य में बैठ करके मूल से विचारों का परिवर्तन हो जाता है। दूसरा प्रकार बताया चंद्र गुरु, जैसे चंद्र हमें शीतलता देता है, वैसे गुरु के सानिध्य में बैठ करके हमारे मन को भी परम शांति और शीतलता का अनुभव होता है। मन के सारे संताप दूर हो जाते हैं। એટલે આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છે ને, શાંતિ પમાડે તેને સંત કહીએ, જેના દાસાનું દાસ બની જઈએ, સંત તારી શીતલ છાયા લાગી જાય સૌને માયા। ક્યાંય સાંભળ્યું કે સંતાપ પમાડે ને સંત કહીએ? जिनके सानिध्य में बैठ करके परम शीतलता का अनुभव मिलता है। और ऐसे संत, ऐसे गुरु कोई भी वेश में हमको मिलते हैं, कोई भी स्वरूप में मिल जाते हैं। एक वस्तु याद रखो, क्यारे केश वेश और खेस जोईने गुरु नक्की ना करवा। आजकल लोग खाली बाह्य जाग जमाड़थी अंजाई जाए, आम केश वेश और खेस, आम बहु लोगों भीड़ भेगी थती हो, सारो वेश हो, बहुत मोटा व्यक्ति से, ऐसा अनुमान नहीं लगा लेना चाहिए। चंदन गुरु तीसरा प्रकार बताया। चंदन गुरु जो तुम्हारे जीवन की दुर्गंध मिटा दे और तुम्हारे जीवन को सुगंधी बना दे। स्वयं घिस जाता है, मिट जाता है, लेकिन अपनी सुगंध से अपने शिष्यों के जीवन को सुगंधी बना देता है। उसे कहते हैं चंदन गुरु। देखिए, चंदन का भी बड़ा महत्व है। ठाकुर जी को उष्णकाल में चंदन धराया जाता है, प्रभु को भी प्रिय है। क्यों? क्योंकि चंदन भी बड़ा तप करता है। देखिए, हमारे बंबई में लोग क्या कहते हैं, सुबह 8:15 बजे की ट्रेन पकड़कर लोकल में यहां से चर्च गेट जाते हुए एक पैर पर खड़ा देकर के हमें जाना पड़ता है। हम तो प्रतिदिन तप करते हैं, बारिश में भीगते भीगते हमें ऑफिस जाना पड़ता है, हम तप करते हैं। हमारे अपने लिए यदि कोई कष्ट सहन करना पड़े तो उसे तप नहीं कहा जाता, वो तो कर्म के कठोर दंड हैं। प्रभु प्राप्ति के लिए जीवन में यदि कोई कष्ट सहन करना पड़े तो उसे तप कहा जाता है। चंदन को देखो, वृक्ष के रूप में उगता है, धूप सहन करता है, वर्षा ठंडी सहन करता है,
लकड़हारा उससे आकर के काटता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, पत्थर पर घिसा जाता है और इतना कष्ट सहन करने के बाद भी अपनी सुगंध और शीतलता का गुण कभी भी नहीं छोड़ता। इसलिए ठाकुर जी उसे अपने स्वयं पर धारण करते हैं। ऐसे जीवन में आने वाली कोई भी विकट परिस्थिति में भी जो अपने मनुष्यता का और अपनी वैष्णवता का त्याग न करे, उसे छोड़े नहीं, वही ठाकुर जी तक पहुंच सकता है। प्रभु को पाने के लिए जो कष्ट सहन करे उसे तप कहते हैं। कई बार मैं उदाहरण देता हूं, दूध को ही देख लीजिए। आज मन में इच्छा हुई ठाकुर जी को गर्म दूध धरना है, चूल्हे पे चढ़ाया, मंद मंद अग्नि में दूध को हमने गर्म किया, अग्नि में तपता है ना। कल इच्छा हुई ठाकुर जी को बासुंदी धरनी है, ताप और थोड़ा बढ़ा दिया और उसे ज्यादा सेका जाएगा। फिर इच्छा हुई रबड़ी प्रभु को धरनी है और ताप बढ़ गया, ज्यादा अग्नि पर रहना पड़ा। फिर आज ठाकुर जी को खोआ धरना है, खोआ बनाने के लिए और दूध को अग्नि में जलना पड़ता है, तब जाकर के सामग्री सिद्ध होती है और ठाकुर जी उसे रोकते हैं। प्रभु तक पहुंचने के लिए जो कष्ट सहन करना पड़े उसे तप कहते हैं। और ऐसे व्यक्तियों का जीवन ही सुगंधी होता है, जो दूसरे के जीवन पथ पर से कंटकों को दूर कर दे और उसके मार्ग पर जो पुष्प बिछा दे, उसे चंदन गुरु कहा जाता है। चौथा प्रकार बताया अनुग्रह गुरु। और ऐसे गुरु हमेशा हर किसी पे अपने अनुग्रह को बरसाते रहते हैं, अपनी कृपा के माध्यम से, अपने सत्कार्यों के माध्यम से, जो हमेशा औरों का कल्याण करते हैं। और ऐसे गुरुओं की सेवा से सहज में गुरु का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। शिष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। देखिए, ज्ञान प्राप्त करने के 3 रास्ते मनु भगवान मनुस्मृति में कहते हैं। शिष्य को ज्ञान यदि प्राप्त करना है तो 3 प्रकार से मिलता है। गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की शुश्रूषा से, गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थी नोपलभ्यते। गुरु की सेवा से विद्या प्राप्त होती है, पुष्कल धन से विद्या प्राप्त होती है। आश्चर्य होता है ना, हम चर्चा करेंगे आगे। या तो विद्या का आदान प्रदान करने से विद्या प्राप्त करती है, चौथे प्रकार से नहीं। गुरु की सेवा शुश्रूषा करने से यदि गुरु प्रसन्न हो जाएं, तो बिना पोथियों को पढ़े गुरु को सहज ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री राम ने और भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु के आश्रम में जाकर के गुरु की सेवा की है। जब विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे तो दिन रात जाग करके, चौकन्ने होकर के, और श्री राम यज्ञ की रक्षा करते थे, राक्षसों से बचाते थे। भगवान श्री कृष्ण जिसने गीता का उपदेश हमें दिया है, जिन्होंने, उनको कौन सा ज्ञान प्राप्त करने का बाकी था? फिर भी सांदीपनि ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए उज्जैन भगवान गए हैं। 64 दिनों में 64 कलाओं में भगवान पारंगत हुए हैं। और जब गुरु दक्षिणा देने का समय आया तो गुरु के मृत पुत्र को सजीवन करके गुरु दक्षिणा में दिया है। गुरु की सेवा भगवान ने की है। गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा से ही सहज ज्ञान प्राप्त हो गया। पुष्कलेन धनेन वा, धन से विद्या मिलती है। आश्चर्य होता है। और देखिए, कई बार हम सुनते हैं, बड़े बड़े जो वक्ता होते हैं व्यासपीठ पर से श्रीमंतों की, धनिकों की निंदा करते हैं।
श्रीमंत ऐसे होते हैं, श्रीमंत वैसे होते हैं। समाज में जाहिर क्षेत्रों में सबके निंदा करते हैं और पीछे से उनके घर में जाकर के तलवे चाटते हैं, यह भी देखा है। व्यर्थ में किसी की निंदा करने की कोई आवश्यकता नहीं, शोभास्पद नहीं है। अरे श्रीमंत श्रीमंत प्रभु की कृपा से अपने पुरुषार्थ से धन प्राप्त हुआ है। आपको क्या आपत्ति यदि किसी के पास अधिक धन है तो? लेकिन गुरु वह है जो उसे सही अर्थ में समझाए कि तुम्हारे धन का सही इस्तेमाल कहां करो, धन का दुरुपयोग मत करो, तुम्हारी लक्ष्मी का सदुपयोग होना चाहिए, ऐसी दृष्टि देनी चाहिए। निंदा करने की आवश्यकता नहीं है, गुरु दृष्टि देता है। गुरु આપણને દ્રષ્ટિ આપે છે કે ભગવાને તમને લક્ષ્મી વેડફવા માટે નહીં, તમને વિકસવા માટે આપી છે। ધન વેડફી નાખનારો મૂર્ખ છે। रेस में लगा दिया, वहां जुआ खेल लिया, जहां तहां जो धन को बर्बाद करता रहता है, धन बिगाड़ता है, ऐसे लोग मूर्ख हैं। वेडफवी मूर्खता છે, વાપરનારા મધ્યમ છે, સામાન્ય છે, પણ ધનથી જે વિકાસ કરનારા છે ઉત્તમ છે। પુષ્કલેન ધનેન વા